Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I am Zain Ullah Wazir. Today our lecture about geometrical optics. The historical background of the geometrical optics. Dear student, the major work in the field of geometrical optics was done by Al-Hasan Ibn al-Haytham. Ibn al-Haytham was born 1000 years ago in Iraq. He was a pioneer scientific thinker who made important contribution to understanding of vision, optics and light. इब्न अल-हैथम ने लाइट्स के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन हमें दिया और इसके बारे में बहुत कंट्रीब्यूशन है इब्न अल-हैथम का। ये 1000 साल पहले इसका इराक में पैदाइश हुआ और लाइट की विजन, ऑप्टिक्स और लाइट का जो रिफ्लेक्शन फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन फिनोमेना है, डिस्पर्शन फिनोमेना है या इसकी प्रोपेगेशन थ्रू अ मीडियम है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें दिया, इसका बहुत मेजर जो रोल था वो हमारे पास इब्न अल-हैथम साइंटिस्ट का था। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो डिफिनीशन है वो ये डिफिनीशन ये है जो आपको नज़र आ रहा है। Definition of the geometrical optics is that the branch of physics, यानी ऑप्टिक्स जो है ये फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, हम क्या स्टडी करते हैं, in which we deals with origin, propagation, reflection, refraction and dispersion of light etc. are called geometrical optics. ऑप्टिक्स जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें लाइट की प्रोपेगेशन थ्रू अ मीडियम हम स्टडी करते हैं कि हाउ द लाइट इज प्रोपेगेट थ्रू अ मीडियम। लाइट का रिफ्लेक्शन हम इसमें स्टडी करते हैं, लाइट का रिफ्रैक्शन भी हम इसमें स्टडी करते हैं और लाइट की डिस्पर्जन भी हम इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो जो ये चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। By itself, what is the meaning of light? Optics means light, यानी जिसमें हम लाइट के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को एक्सप्लेन करने से पहले वेव फ्रंट और रेज को समझना बहुत अहम है और कई बार कमीशन के टेस्ट में ये यहाँ से एमसीक्यूज रिपीट भी हुए हैं। एंड Describing the propagation of light as a wave, we need to understand wavefront and rays. What is wavefront? Dear student, a surface passing through a point of a wave that have a same phase. Dear student, साइड पे आपको दो पिक्चर नजर आ रहे हैं। एक ऐसा सरफेस यहाँ पे 3 सरफेस है, ये कर्व शक्ल के जो आपको नजर आ रहे हैं, इसको भी वेव फ्रंट कहते हैं, इसको भी एक वेव फ्रंट कहते हैं, इसको भी क्या हम कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा सरफेस जिसमें तमाम मॉलिक्यूल्स, तमाम पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक सेम फेस के साथ क्या हो, वाइब्रेट हो, तो उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। इसका मकसद ये है कि ये जो हमारे पास वेव है, ये जो हमारे पास सरफेस है, इनके तमाम मॉलिक्यूल्स, इनके तमाम पार्टिकल्स जो होते हैं सेम फेस के साथ क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे वो अप वाइब्रेट हो रहा है, एट द सेम टाइम इसके साथ साथ जो पार्टिकल होता है वो भी एट द सेम टाइम आप क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। सिमिलर जब ये पार्टिकल डाउन वाइब्रेट होगा, इसी तरह इसके साथ साथ और जितने भी पार्टिकल है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है इस सरफेस के ऊपर, वो एट द सेम टाइम डाउन क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। अप एंड डाउन मोशन जो इसका वाइब्रेशन है वो सेम फेस के साथ होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल से, ऐसे पार्टिकल से जो सरफेस बनता है, उन तमाम सरफेस को हम क्या कहते हैं, एक वेव फ्रंट क्या कहते हैं,
वेव फ्रंट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल पार्टिकल होते हैं, उसका वाइब्रेशन क्या होगा, सेम फेज होगा। ये बात ज़हन में रखना चाहिए, आउट ऑफ फेज नहीं होगा। रेज क्या है, रेज रे डिस्क्राइब, हमें डिस्क्राइब क्या डिस्क्राइब करता है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। वेव जिस तरफ मोशन कर रहा है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी डायरेक्शन बता रहा है। कौन बता रहा है, रे बता रहा है। रे इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। और ये जितने भी रे है, ये जो हमारे पास ये भी एक रे है, ये भी एक रे है, ये वेव फ्रंट के साथ जो क्या होता है वो परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर। जिस तरफ रे होता है इसका मतलब ये है कि इस तरफ वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है, उसी तरफ वेव क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। सो रे जो होता है वो हमें वेव की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसकी ये सारा डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब ये है कि पूरा वेव इस तरफ क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब लाइट को रिफ्लेक्शन के बारे में हमें पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, लाइट किस तरह रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन क्या है, व्हेन अ लाइट, first definition in the white page, when a light fall on the high polished surface like a mirror, most of the light sent back into the same medium. The process is called reflection. यानी जब कोई भी लाइट एक हाई पॉलिश सरफेस, मिसाल के तौर पर लाइक अ मिरर, जो हमारे पास एक आईना है, उसके ऊपर अगर कोई लाइट पड़ जाए, उस लाइट क्या होता है, क्या होगा, कंप्लीटली क्या हो जाए, वो बैक उसी मीडियम, सेम मीडियम में दोबारा वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। तो उस अमल, उस प्रोसेस, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, बात यहाँ पे ये है कि रिफ्लेक्शन के लिए दो लॉज को ओबे करना क्या है, जरूरी है। रिफ्लेक्शन के टोटल 2 लॉज है। इन 2 लॉज में अगर एक लॉ भी फेल हो जाए तो हमारे पास रिफ्लेक्शन फिनोमेना अकर नहीं हो सकता है। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई मींस इंसिडेंट इज इक्वल, बराबर होगा टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर मींस रिफ्लेक्शन। तो इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जब कोई भी लाइट किसी सरफेस के ऊपर पड़ जाए, और यहाँ पे जो मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट, यहाँ एक सोर्स, मिसाल के तौर पर लाइट सोर्स है, यहाँ पे एक लाइट आ रही है, तो इस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये लाइट जो यहाँ से जा रही है, तो इस लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट लाइट है, और ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। और ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल लाइन है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइन क्या होते हैं, मिलते हैं, तो उसके ऊपर हम एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो उस लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। अब इस नॉर्मल लाइन के साथ इस इंसिडेंट लाइट का जो एंगल है, जिसको हम एंगल आई कहते हैं, इंसिडेंट एंगल, और नॉर्मल ऑफ रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल है, जिसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, जब ये दो एंगल आपस में बराबर हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। या अगर ये एंगल आपस में बराबर नहीं है, तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्शन है। सेकंड लॉ इसके लिए क्या होना जरूरी है, सेकंड लॉ हमारे पास इसके लिए क्या होना जरूरी है, द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन आर कोप्लेनर। कोप्लेनर मींस सेम प्लेन पर होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन लाइट जो होता है, रिफ्लेक्शन रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन जो है, ये इन तीनों का जो पॉइंट है, ये एक ही प्लेन, सेम प्लेन, कोप्लेनर है। तो तब हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट प्लेन के ऊपर नहीं आ सकता, एक ही प्लेन के ऊपर तीनों लाइन जब क्या हो जाए, इकट्ठे हो जाए, तो हम कह सकते हैं, तो ये है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 2 लॉ को रिफ्लेक्शन के लिए ओबे होना जरूरी है। अगर एक लॉ इसमें फेल हो जाए तो हम इसको रिफ्लेक्शन नहीं कह सकते। इट इज 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, ये हमारे पास ये लाइट आ रही है, इसको हम रिफ्लेक्शन लाइट के रेज कहते हैं, और ये हमारे पास इंसिडेंट रे कहते हैं, और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइन है, और ये हमारे पास एक नॉर्मल लाइन है जो इसके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इस सरफेस के लिए। यहाँ पे जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बनता है, इंसिडेंट लाइट की वजह से। ये रिफ्लेक्टेड लाइन, रिफ्लेक्टेड रे एंगल होता है ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड रे।
सो ये लाइन जो है ये इसका क्या मतलब, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड। इट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जब लाइट सेम मीडियम है, हमारे पास एयर मीडियम है, ये कौन सी मीडियम है, एयर मीडियम है, ये लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट कहाँ पे हुआ, वही एयर मीडियम में दोबारा रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर ये लाइट एयर मीडियम से किसी मीडियम और मीडियम में चला जाए, यहाँ पे वाटर मीडियम है, दूसरी मीडियम में इंटर हुआ, तो ये लाइट जहां से दूसरे मीडियम में इसका सफर स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो उस रे को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड का मतलब है एक किसी लाइट को एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रांसफर होने को अमल को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड कहते हैं। और ये बात भी जहन में रखना चाहिए कि रिफ्रैक्टेड रे जो होता है, जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट चला जाता है, खासकर डेंस, ये हमारे पास रेयर मीडियम है, और ये हमारे पास कौन सी मीडियम है, रेयर मीडियम है एयर, और ये हमारे पास डेंस मीडियम है। जब कोई भी लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में चला जाता है, तो वो क्या हो जाता है, तो वो टुवर्ड नॉर्मल लाइन बेंड होता है। होना तो ये चाहिए कि इसका अपना डायरेक्शन तो ये रेयर लाइट की तरफ होता है, लेकिन वो थोड़ा बेंड होता है टुवर्ड नॉर्मल लाइन। क्यों, ड्यू टू द बिकॉज ये हमारे पास डेंसर मीडियम में चला गया, इसलिए वो टुवर्ड नॉर्मल क्या होता है, बेंड होता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लाइट्स है, और यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बनता है, जीरो एंगल पे ये सीधा दूसरी मीडियम में चला जाता है, कोई डिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं होता है। सिक्यूज कभी कभार आ सकता है, अगर कोई जीरो डिग्री पे कोई लाइट हम एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रांसफर करें, तो किस तरफ क्या होता है, डाइवर्ट होता है, तो वो किसी भी तरफ वो डाइवर्ट नहीं होता है, वो सीधा उसी लाइन पर होता है। ठीक, अगर हम एक 15 एंगल को किसी लाइट रेयर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में क्या करते हैं, पास करते हैं, तो वो क्या होता है, इसका रिफ्लेक्शन तो वही एंगल पे होगा, 15 एंगल पे हमने इंसिडेंट किया था, और रिफ्लेक्शन भी कितने एंगल पे होगा, 15 पे होगा। लेकिन जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई लाइट इंटर होता है, तो वो क्या होता है, नॉर्मल लाइन से अवे चला जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब ये इसका नॉर्मल लाइन है, ये इसे क्या हो जाता है, अवे चला जाता है। यहाँ पे भी क्या दिखाई देता है, यहाँ पे भी अवे चला जाता है, यहाँ पे भी अवे चला जाता है, और लास्ट में फिर ये क्या कहता है, दोबारा रिफ्लेक्ट होता है लाइट। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब कोई लाइट चला जाता है, तो वो टुवर्ड नॉर्मल डाइवर्ट होता है, वो होता है। जब लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में क्या होता है, इंटर होता है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन मोशन करता है। इसी तरह हमारे पास क्रिटिकल एंगल का भी कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल है, जरा ये देखिए, अगर कोई लाइट है हमारे पास, ये इंसिडेंट लाइट है और ये दूसरी मीडियम में चला गया, ये तो रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं, ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। अगर यहाँ पे एंगल हम इंक्रीज करें और इंक्रीज करें, इतना इंक्रीज कर ले कि ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, ये बिल्कुल इस इन दोनों मीडियम के सरफेस के बीच में, यानी ये इसी रेयर मीडियम के सरफेस को ऊपर आ जाए, यानी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया जाए, 90 एंगल बनाया जाए, तो उस टाइम, उस दौरान यहाँ पे इंसिडेंट जितना एंगल बनाए नॉर्मल के साथ, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। जब यहाँ पे 90 हो, तो उस टाइम यहाँ पे जितना भी एंगल बन जाए, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ के क्या क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, जब एक लाइट सेम मीडियम में दोबारा वापस आ जाए, तो उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जरा ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत वाज़ेह पिक्चर है क्रिटिकल एंगल के बारे में। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, ये रेड लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है, और ये इंसिडेंट लाइट है। ये बिल्कुल रिफ्लेक्टेड लाइट का एंगल कितना बनता है नॉर्मल के साथ, 90, और उस दौरान यहाँ पे इंसिडेंट का जो एंगल है विथ अ नॉर्मल लाइन, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। और यहाँ पे 90 एंगल है, और यहाँ पे एंगल कितना बना हुआ है, 42। सो ये हमारे पास आंसर है कि क्रिटिकल एंगल यहाँ पे कितना बनता है, 42 एंगल बनता है। ग्लास का एयर के साथ कितना एंगल बनता है। सिमिलरली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, अगर कोई आपसे पूछा जाए, डियर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है जब कोई एंगल क्रिटिकल एंगल से हम इंक्रीज कर ले। क्रिटिकल एंगल से अगर हम कोई इंसिडेंट लाइट इंक्रीज कर ले, लाइट का एंगल हम इंक्रीज कर ले क्रिटिकल से, तो वो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होता है, तो वो लाइट क्या होता है, टोटली उसी सेम ग्लास मीडियम में दोबारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट होता है।
तो इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल एंगल से पहले यहाँ पे कोई लाइट इंसिडेंट कर ले या यहाँ पे इंसिडेंट कर ले लाइट, वो लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट नहीं होता है, वो लाइट बाहर किसी और मीडियम में चला जाता है, रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अगर हम इंसिडेंट का